जय भोले। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाग पंचमी का त्योहार बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन लोग भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन नागों को दूध पिलाने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। और कुछ लोगों के घर में इस दिन घर के द्वार पर और घर के अंदर कमरों के द्वारों पर नागों की आकृति भी बनाई जाती है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और कुछ लोग इस दिन रुद्राभिषेक भी करते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक के लिए भी ये दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं जिनसे आप जान पाएंगे कि आखिर क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी। तो नाग पंचमी से जुड़ी हुई पहली पौराणिक कथा, किसी जगह पर एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर करता था। उसके 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, यानी कि उसके 3 बच्चे थे। एक दिन खेत में हल चलाते हुए उसके हल से फंसकर नागिन के 3 बच्चों की मौत हो गई। यह देखकर नागिन काफी दुखी हुई और नागिन ने गुस्से में आकर उस किसान से बदला लेने का प्रण लिया। एक रात जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था, तो नागिन ने उस किसान, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को डसकर मार दिया। वह नागिन जब दूसरे दिन उसकी पुत्री को डसने आई, तो उस लड़की ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। और कहा जाता है कि इस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की ने अपने माता पिता व भाई को जीवित करने का वर मांगा और साथ ही साथ ये भी इच्छा जताई कि जो भी मनुष्य आज के दिन नाग नागिन की पूजा करे, यानी कि नाग पंचमी के दिन नाग नागिन की पूजा करे, उसे नाग कभी न डसे। नागिन तथास्तु कहकर वहां से चली गई और उसी समय किसान का परिवार जीवित हो गया। जैसा नाग देवता आपने किसान के परिवार पर कृपा की, वैसे ही सबकी प्रार्थना स्वीकार करना और सभी के परिवार पर कृपा करना। और अब मैं सुनाती हूँ आपको नाग पंचमी से जुड़ी हुई दूसरी पौराणिक कथा। एक दिन भगवान कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर खेल रहे थे और अचानक उनकी गेंद नदी में जा गिरी और कृष्ण जी गेंद निकालने के लिए नदी में कूद पड़े। तभी कालिया नाग ने उन पर आक्रमण कर दिया। बाल कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाया और उसने कृष्ण जी से क्षमा मांगी। कालिया नाग ने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। नाग कालिया पर कृष्ण जी की विजय के बाद इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना। मिलती हूँ ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भोले।